Hello, good morning, friends. Welcome all of you once again. Myself Jatin Dave from Asapura School, and this is our continuous third explaining video from the lesson number 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। पिछली बार हम बात कर रहे थे ऑक्सीजन के अंदर देखने वाले डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग डबल बॉन्ड के बारे में। इसी डिस्कस को हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। हमने देखा कि हाइड्रोजन में, क्लोरीन में और ऑक्सीजन में किस तरह से डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है वो फॉर्म होता है। अब हम आगे देखने जा रहे हैं व्हाट वुड हैपन इन द केस ऑफ द डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हैज़ द एटॉमिक नंबर 7 and its electronic configuration is 2,5. Electron configuration is 2,5. So what would be its electron configuration and its combining capacity? तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? तो नाइट्रोजन है उसे अपनी आउटर सेल को कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर हैं। In order to attain at octet, each nitrogen atom in a molecule of the nitrogen contribute the 3 electrons, giving the raise to 3 share pair of electrons, and this is said to be the constituent a triple bond between the two atoms. तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर हैं इच एटम्स को, और इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयर करेंगे। मतलब कि यहाँ पर 3 पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए अवेलेबल बनेगी। इसलिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा। The electron dot structure N2 and it's a triple bond can be depicted as the figure 4.4। तो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड किस तरह से फॉर्म हुआ है, ये आपके सामने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के साथ। ओके, अ मॉलिक्यूल ऑफ द अमोनिया हैज़ द फॉर्मूला NH3 sorry। A molecule of ammonia has the formula NH3। Can you draw the electron dot structure for this molecule and sharing how all 4 atoms achieve noble gas configuration? Will the molecule have the single, double or triple bond? So let us now take a look at methane, which is the compound of the carbon. Methane is widely used as the fuel and is a major component of the biogas and compressed natural gas CNG also। ओके, हम बात करते हैं। आपको यहाँ पर देखना है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में अमोनिया में 3 सिंगल बॉन्ड्स यहाँ पर क्रिएट होंगे। N और H के बीच में एटम्स ऑफ द नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा, और ऐसे 3 हाइड्रोजन है तो वो 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अलग अलग 3 सिंगल्स बॉन्ड क्रिएट करेंगे। ओके, अब हम बात करने जा रहे थे मीथेन के बारे में। मीथेन है वो कार्बन कंपाउंड से वाइडली यूज़ होता है इसका फ्यूल के फॉर्म्स में, और ये मेजर कंपोनेंट्स हैं बायोगैस के अंदर और कॉम्प्रेस नेचुरल गैस मतलब CNG के अंदर। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म बाय द कार्बन, और ये कार्बन का सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड है। इसकी फॉर्मूला है CH4। हाइड्रोजन एज यू नो हैज़ द वैलेंसी 1। इसमें हाइड्रोजन है, इसकी वैलेंसी है 1, एंड कार्बन इज़ द टेट्रावैलेंट और कार्बन की हैं 4। इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। बिकॉज इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन ऑर्डर टू अचीव अ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन कार्बन शेयर दिस इलेक्ट्रॉन्स विद द 4 एटम्स ऑफ द हाइड्रोजन एज शोन इन द फिगर 4.5। Such a bond which are formed by the sharing an electron pair between the two atoms are known as the covalent bond। तो यहाँ पर हमने जो डिफरेंट एग्जांपल्स में देखा, जैसे कि H2 के अंदर, Cl2 के अंदर, N2 के अंदर, O2 के अंदर या फिर NH3 के अंदर, तो इस तरह से सच बॉन्ड क्रिएट होता है। ये क्रिएट होता है शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स के द्वारा, जो दो एटम्स के बीच में शेयरिंग होता है, और यहाँ पर जो बॉन्डिंग होती है उस बॉन्डिंग को कोवेलेंट बॉन्ड्स कहे जाते हैं। कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल आर सीन इन हैव द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल। तो कोवेलेंट बॉन्डेड है मॉलिक्यूल्स, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। बट इंटर मॉलिक्यूल फोर्स आर स्मॉल, पर उसका जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत स्मॉल होता है।
एंड दिस गिव्स राइज टू द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और इसकी वजह से कार्बन कंपाउंड्स के अंदर लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखने को हमें मिलते हैं। Since the electrons are shared between the atoms and no charge particles are formed, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ है दो एटम्स के बीच में, यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल फॉर्म नहीं हुआ है। सो सच अ कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसलिए ये जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं कार्बन के, ये पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। हम आपको दिखाने जा रहे थे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मीथेन का, जो अब आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल का, इसे डॉट के द्वारा दिखाया गया है, और कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल के अंदर, इसे यहाँ पर क्रॉस साइन के साथ दिखाया गया है। ओके, आगे हम बात को कंटिन्यू करेंगे और हम अब देखने जा रहे हैं ऑल्ट्रॉप्स ऑफ द कार्बन। अब हम बात कर रहे हैं ऑल्ट्रॉप्स ऑफ द कार्बन के बारे में। The element carbon occur in the different forms in nature with widely varying physical properties. कार्बन एलिमेंट्स हैं, ये डिफरेंट फॉर्म्स में नेचर में मिलता है वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म्ड बाय द कार्बन एटम्स। जैसे कि डायमंड है, हीरा, और ग्रेफाइट, ये दोनों कार्बन एटम्स से फॉर्म हुए हैं। द डिफरेंट लाइज in the manner in which the carbon atoms are bonded to one another। तो ये किस तरह से फॉर्म होता है? द डिफरेंस लाइज, अलग अलग जो हमें फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, इन विच द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू वन अनदर, किस तरह से एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हुए हैं, इस पर डिपेंड करता है। जैसे कि डायमंड्स के अंदर इच कार्बन एटम्स इज बॉन्डेड इन 4 अदर कार्बन एटम्स एंड फॉर्मिंग द रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो हीरे के अंदर, डायमंड्स के अंदर इच कार्बन एटम्स हैं, यहाँ पर ये इच कार्बन एटम्स इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। 4 दूसरे कार्बन एटम्स के साथ ये फॉर्मिंग होता है, और इसलिए यहाँ पर रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ग्रेफाइट में ऐसा नहीं होता। इच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 other carbon atoms in the same plane and giving the hexagonal airy। तो वो hexagonal एक नेट टाइप का, एरी टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। सो वन ऑफ दिस बॉन्ड इज द डबल बॉन्ड एंड दस द वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज सेटिस्फाई। तो यहाँ पर जो बॉन्ड क्रिएट होते हैं उसमें से एक डबल बॉन्ड होता है, और इस तरह से कार्बन की वैलेंसीज है वो सेटिस्फाई होती हैं। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द हेक्सागोनल एरीज being the placed in layers one above other। तो यहाँ पर जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ये हेक्सागोनल एरी टाइप का स्ट्रक्चर है, और इसमें एक लेयर पर दूसरी लेयर अरेंज होती है। दिस टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रिजल्ट इन द डायमंड एंड ग्रेफाइट हैविंग अ वेरी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इस तरीके का ये जो दो कॉन्फ़िगरेशंस बनता है, दो डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, इसके रिजल्टेंट डायमंड और ग्रेफाइट है, इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग है, इवन दो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर द सेम। दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, बट डायमंड इज़ अ वेरी हार्डेस्ट सब्सटेंस नॉन वाइल द ग्रेफाइट इज़ द स्मूथ एंड स्लिपरी। तो डायमंड है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है, सबसे सख्त पदार्थ के रूप में जाना जाता है, जबकि ग्रेफाइट है वो स्मूथ एंड स्लिपरी है। Graphite is also a very good conductor of the electricity, unlike the other non-metals that you studied in the previous chapter। और इसी तरह से दूसरे नॉन मेटल्स जो कि गुड बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन ग्रेफाइट इसमें एक्सेप्शंस हैं, और इसके पीछे वजह है उसकी जो हेक्सागोनल एरी स्ट्रक्चर है वो। तो इसके कारण ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है। Diamond can be synthesized by the subjectively pure carbon to very high pressure and temperature। डायमंड जब सिंथेसिस होता है तो यहाँ पर प्योर कार्बन है, ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर के साथ जब प्रोसेस होती है, वेरिंग होता है, तो इसमें से डायमंड सिंथेसाइज होता है। एंड दिस सिंथेटिक डायमंड आर स्मॉल बट आर अदरवाइज
इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड। तो ये जो सिंथेटिक डायमंड्स होता है वो नेचुरल डायमंड से थोड़ा हट के अलग होता है, स्मॉल साइज में होता है। ठीक इसी तरह तीसरा फॉर्म है फुलरिन्स फ्रॉम द अनदर क्लास ऑफ द कार्बन ऑल्ट्रॉप्स। ये भी एक कार्बन का ऑल्ट्रॉप्स है। फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाई वॉज 660 विच इज कार्बन एटम अरेंज इन द शेप ऑफ द फुटबॉल। सबसे पहला ये जो फुलरिन देखने को मिला था ये 660 मतलब कि 60 कार्बन एटम से बना हुआ था, 60 कार्बन एटम से फॉर्म हुआ था। और इसकी अरेंजमेंट है वो इस तरह से थी कि उसका शेप है वो एसोसिएटेड फुटबॉल के जैसा शेप फॉर्म हुआ था। सिंस दिस लुक लाइक द जियोडेसिक डोम डिजाइन बाय द यूएस आर्किटेक्चर बकमिंस्टर फुलर। और इसका जो अपरेंस था, उसका जो दिखाव था वो कुछ इस तरह से था। अमेरिका के अंदर जो जियोडेसिक डोम डिज़ाइन किया गया है, ये जियोडेसिक डोम यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर ने डिज़ाइन किया है। तो उसके ऑनर में ये जो मॉलिक्यूल देखने को मिलता है उसे फुलरिन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके स्क्रीन पर ऑल थ्री ऑप्ट्रॉप्स यहाँ पर प्रेजेंट है। सबसे पहला है स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रेफाइट, इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड्स, और तीसरा जो आपको देखने को मिल रहा है ये स्ट्रक्चर ऑफ 660 बकमिंस्टर फुलर। तो ये बात हमने करी ऑल्ट्रॉप्स ऑफ द कार्बन के बारे में। यहाँ पर आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चंस हाजिर हैं स्क्रीन पर, जिसे आपको HW के फॉर्म्स में कंप्लीट करने होंगे। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे वर्सेटिलिटी नेचर ऑफ द कार्बन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।